हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग अपनी क्लास में हैं और ये सारे बच्चे एक छोटी से ज़िले हम लोग बस्ती से बिलोंग करते हैं और हम लोग का एक छोटा सा ज़िला बस्ती जो अयोध्या के बगल में है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बच्चे बहुत डेडिकेटेड हैं और अपनी फ्यूचर को लेके काफ़ी सेंसिटिव भी हैं और मैं इन लोग को थोड़ा सा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। और आज से हम लोग अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जीएस की रिवीजन सीरीज़। और डेली हम सारे क्वेश्चंस इन लोग को बताएंगे और टॉपिक देंगे। और टॉपिक हम आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपके यूट्यूब पर भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डाला करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग काम करेंगे। जैसा कि आपके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव शरीर में होने वाले रोग और उनके स्रोत क्या हैं। ठीक है, जैसे आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन से विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है, या विटामिन के कारण कौन सी कमी के कारण रोग होता है, या कौन सी बीमारी होती है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और मेरा इनका टारगेट रहता है, क्यों बच्चों, इनका मेरा टारगेट रहता है कि इनको मैं 2 से 3 टॉपिक डेली दूं और नेक्स्ट डे, यानी कि जैसे आज मैं इनको, कल मैंने इनको 3 टॉपिक दिया था काम करने के लिए, मानव शरीर में होने वाले रोग एवं उनके स्रोत। और एक टॉपिक मैंने और दिया था पीछे से, प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हैं। और एक टॉपिक मैंने और दिया था कि प्रमुख रासायनिक सूत्र कौन कौन से हैं। आज मैं 2 टॉपिक पे इन पे विस्तृत चर्चा करूंगा और देखता हूं कि कौन इसमें पढ़ा है और जो नहीं पढ़ेगा उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, आप जानते ही हैं। आगे देखिए, जैसे आपके इसमें दिया हुआ है, देखिए जैसे आपका पहला है विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। कौन कौन सी बीमारी है? जैसे आप जानते हैं एड्स बीमारी होती है, वो कैसे होता है? जीवाणु के कारण होता है। जैसे विषाणु को क्या कहते हैं, वायरस भी कहते हैं ना, और वायरस को हम विषाणु भी कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, विषाणु। ठीक है, और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली होता है। याद किए, अभी पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, हर्पीज से प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा है। हर्पीज से प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा है। खसरा क्या है? संपूर्ण शरीर। पोलियो क्या है? और नाड़ी संस्थान। चेचक क्या है? संपूर्ण शरीर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इन्फ्लुएंजा से क्या प्रभावित होता है, बताओ भी नहीं? संपूर्ण शरीर। इन्फ्लुएंजा से संपूर्ण शरीर। और गलसों से क्या होता है? पैराथायराइड ग्रंथि। छोटी माता से संपूर्ण शरीर। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, ट्रैकोमा से आँख होता है। हेपेटाइटिस से पक्का? ठीक है। रेबीज से क्या होता है? और मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क। डेंगू बुखार से, और खासकर जैसे संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आँख एवं जोड़। फिर से एक बार देखिए, एड्स से कौन सी प्रभावित अंग का है? मतलब इम्यूनिटी कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम। आगे हर्पीज से क्या होता है अमित? आगे देखिए, खसरा और पोलियो, चेचक और इन्फ्लुएंजा और गलसों, छोटी माता, ट्रैकोमा और हेपेटाइटिस और रेबीज और मोनेंजाइटिस और डेंगू बुखार। अब ये देखिए, इधर तो याद हो गया आपको प्रभावित अंग। अब मैं पूछता हूँ कि जीवाणु के नाम बताइए जिसके कारण ये होता है। बताइए, एड्स के जीवाणु के क्या नाम है? ठीक है। हर्पीज का क्या नाम है? हर्पीज है। खसरा मोविरली वायरस। क्या है? मोविरली वायरस। पोलियो क्या होता है? पोलियो वायरस। चेचक क्या होता है? पेरियोला वायरस। और इन्फ्लुएंजा क्या होता है? मिक्सो वायरस। मैक्सो नहीं, मिक्सो वायरस। ठीक है। और छोटी माता क्या होता है? वेरिसोला वायरस। क्या होता है? वेरिसोला वायरस। और रेबीज क्या होता है? रैबिडो वायरस। और डेंगू बुखार अरबो वायरस। फिर से आप पढ़िए एक बार। एड्स क्या होता है? HIV। और हर्पीज क्या होता है? हर्पीज। और खसरा क्या होता है? मोविरली वायरस। पोलियो और चेचक और इन्फ्लुएंजा और छोटी माता हेपेटाइटिस जान ही रहे हैं। आगे रेबीज क्या हो जाएगा? रैबिडो वायरस। डेंगू क्या हो जाएगा? अरबो वायरस। बात समझ में आ गई? अभी हम पूछेंगे सबसे, याद किए रहना। ठीक है, दांत ना दिखाओ, पूछे जाएंगे अभी। ठीक है बालक, देखना। अब मलेरिया से प्रभावित रोग कौन से हैं?
मतलब मलेरिया से क्या होता है, तिल्ली और आरबीसी क्या प्रभावित होता है, तिल्ली और आरबीसी होता है। पायरिया से क्या होता है, मसूड़े होते हैं। काला आजार से अस्थिमज्जा, याद किए रहना। आगे आ जाओ, देखो मलेरिया से क्या होता है, तिल्ली और आरबीसी, और पायरिया से और काला आजार से अस्थिमज्जा, पेचिस से आंत होता है। सोने की बीमारी, हाँ सर, हाँ आगे देखना। मलेरिया से क्या होता है, तिल्ली आरबीसी प्रभावित अंग होता है। पायरिया से क्या होता है, मसूड़े। काला आजार क्या होता है, अस्थिमज्जा। पेचिस से क्या होता है, आंत होता है। सोने की बीमारी, मस्तिष्क होते हैं। आगे देखना, अब इसमें आप देखना मलेरिया जैसे आरबीसी तिल्ली होता है, पायरिया मसूड़ा होता है, काला आजार अस्थिमज्जा होता है, पेचिस क्या होता है, आंत होता है। सोने की बीमारी, मस्तिष्क। ये बात समझ में आ गई। आगे देखिए, परजीवी मतलब क्या कारण है कि ये बीमारियां हो जाती हैं, मतलब इससे ये अंग प्रभावित होने लगते हैं। जैसे मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और पायरिया क्या होता है, एंटे अमीबा जिंजेवेलिस। क्या होता है, जिंजीवेलिस। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहते हैं, एंटा अमीबा जिंजेवेलिस। काला आजार क्या होता है, लीशमैनिया डोनोवानी। क्या होता है, काला आजार लीशमैनिया डोनोवानी। और पेचिस क्या होता है, एंटामीबा हिस्टोलिका। और सोने की बीमारी ट्रिपनोसोमा। क्या होता है, सोने की बीमारी ट्रिपनोसोमा। बात समझ में आ रही है। आगे मलेरिया क्या होता है, मैं अब देखो सब लोग इधर मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे। मैंने पूछा मलेरिया में क्या होता है प्रभावित अंग, तिल्ली और आरबीसी। बालक अभी भूल रहे हो, ठीक है, ध्यान कहीं और है क्या, ठीक है। पायरिया क्या होता है, काला मसूड़ा। काला आजार अस्थिमज्जा। पेचिस क्या होता है, आंत होता है। सोने की बीमारी, मस्तिष्क होता है। और मलेरिया किस मतलब परजीवी के कारण होता है, और पायरिया एंटामीबा जिंजेवेलिस। और ये क्या है, काला आजार लेशमीनिया डोनोवानी। और पेचिस एंटामीबा हिस्टोलिका। और सोने की बीमारी ट्रेपनोसोमा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिल जाएगा। बात समझ में आया, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सब में ये क्वेश्चंस पूछे जरूर जाते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, ध्यान से देखिए। अभी जैसे मैंने कहा कि क्या है, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पहले देखना टिटनेस। टिटनेस से प्रभावित अंग कौन सा है, टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, याद है, ध्यान से देखिए, तंत्रिका तंत्र। हैजा से क्या होता है, क्या होता है भैया आसिफ, संपूर्ण शरीर होता है, नहीं, हैजा से आंत होता है। टाइफाइड से क्या होता है अमित, आंत होता है। टाइफाइड से क्या होता है, आंत। हैजा से क्या होता है, आंत। टाइफाइड से भी क्या होता है, आंत। आगे मैंने कहा क्षय रोग, क्षय रोग, क्षय मतलब क्या होता है, टीबी जिसे कहते हैं, समझ में आया। क्षय रोग जैसे कभी कभार होता क्या है ना, हिंदी में पूछ लेता है कि क्षय रोग से होने वाले प्रभावित अंग कौन से हैं, तो याद किए रहना, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, फेफड़ा। डिप्थीरिया क्या होता है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जैसे मान लीजिए कोई बीमारी अगर जो किसी को डिप्थीरिया हो जाए तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, श्वास नली, ठीक है। आगे प्लेग, जानते हैं ना, पहले प्लेग व्लेग आता था, ठीक है, जैसे एक महामारी आई थी ना अभी कोरोना वाली, वही वाली है। और सिफिलिस, आगे देखना। गोनोरिया क्या होता है, मूत्र मार्ग। निमोनिया क्या होता है, फेफड़ा। कोड़ क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, त्वचा। आगे देखना, टिटनेस से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ध्यान से समझना, टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। हैजा से आंत होता है। टाइफाइड से क्या होता है, आंत होता है। क्षय रोग से फेफड़ा होता है। और डिप्थीरिया से श्वास नली। प्लेग से फेफड़ा। और सिफिलिस से सिस्न। और गोनेरिया से मूत्र मार्ग। और निमोनिया से फेफड़ा। और कोड़ से तंत्रिका तंत्र, त्वचा होता है। बात समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने, कोड़ से क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा। और मैंने कहा निमोनिया से आंत होता है, फेफड़ा, याद नहीं है आपको, फेफड़ा हैं, बताइए। मैंने कहा गोनेरिया से क्या प्रभावित होता है, गोनेर मूत्र मार्ग। आपसे हमने पूछा है, तो फिर बताइए भैया सौरभ। अगर मैंने कहा सिफिलिस से,
सिफिसन। प्लेग से क्या होता है? फेफड़ा। फेफड़ा। मैंने कहा डिप्थीरिया से? श्वास नली। और क्षय रोग से? मतलब टीबी जिसको होता है, क्या होता है? खांसता बहुत है ना, खांस। तो फेफड़ा हो जाएगा। टाइफाइड क्या होगा? आंत हो जाएगा पक्का? ठीक, लॉक कर दें? हैं? कंप्यूटर महोदय लॉक कर दिया जाए। और हैजा से? पक्का? ठीक है। आसिफ आप बताओ टिटनेस से क्या होता है? तंत्रिका। आप बताओ आसिफ। पक्का? ठीक है। अब आप बताओ इधर, सुनिए अंकित, आप बताइए इसको, आप इनसे पूछिए आसिफ से। आप अंकित से पूछिए। आकाश आप पूछिए। टिटनेस तंत्रिका तंत्र पूछिए इनसे। लीजिए हम पूछे हाँ किससे? पूछिए। आसिफ बताओ टिटनेस से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। हैजा हैजा से क्या होता है? हैजा से आंत। आप कॉपी नहीं देखोगे? क्षय रोग से? क्षय रोग से खांसता है ना? हाँ है सब। टीबी फेफड़ा। डिप्थीरिया, श्वास नली, डिप्थीरिया, श्वास नली। प्लेग, प्लेग, प्लेग फेफड़ा। फेफड़ा। और सिफिलिस, सिफिलिस सिसमी। गोनेरिया, मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग। और निमोनिया, फेफड़ा। और पूर्ण तंत्रिका तंत्र। चलिए अमित आप बताओ। चलो आप पूछो उनसे। पूछा? निमोनिया से क्या होता है? निमोनिया से फेफड़ा। टाइफाइड? टाइफाइड से आंत। हैजा? आंत। टिटनेस? टिटेनस से तंत्रिका तंत्र। प्लेग? प्लेग से फेमिन फेफड़ा। सिफिलिस? सिफिलिस से सिसमी सीसल। निमोनिया? निमोनिया से फेफड़ा। बस वो तो होता है गोनेरिया से। निमोनिया होता है आकाश भैया तुमसे पूछो। ठीक है। जी बताइए टिटनेस से क्या होता है? तांत्रिक फेफड़ा। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। हैजा से? हैजा से आंत। टाइफाइड? आंत। क्षय रोग? क्षय रोग फेफड़ा। अभी आपके पास प्लेग? मोबाइल में नहीं है इसका? प्लेग होगा वो श्वास नली। फेफड़ा होगा। फेफड़ा। फेफड़ा। याद करो। सिफिलिस? सिफिलिस का सीसन। निमोनिया? निमोनिया से होगा फेफड़ा। फेफड़ा। याद नहीं है आपको, मतलब पढ़ रहे हैं कोई मतलब नहीं। आप आगे आइए अमित, इधर आइए, आगे आइए, फोटो खींचिए इसका। भी नहीं याद है आपको? चलो, मैंने कहा टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित? तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और मैंने कहा हैजा से? आंत। और टाइफाइड से? आंत। और फेफड़ा किस रोग के कारण होता है? फेफड़ा फेफड़ा किस रोग के कारण प्रभावित होता है? क्षय रोग से। क्षय रोग। फिर मैंने कहा श्वास नली? सांस नली नहीं पता। डिप्थीरिया। कौन सा? डिप्थीरिया। फिर मैंने कहा फेफड़ा प्लेग के कारण होता है। प्लेग के कारण। फेफड़ा मतलब दो के कारण होता है, एक क्षय रोग होता है, दूसरा क्या होता है? प्लेग के प्लेग। कारण। और किसी को अगर निमोनिया भी होता है तो भी क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित। मतलब फेफड़ा कितने कितने से आ जाएगा? मतलब आपका निमोनिया आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? प्लेग आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? क्षय रोग। मतलब क्या है? क्या निमोनिया, प्लेग और क्षय रोग, तीन रोगों से क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। बस समझ में आई? अब मैंने कहा कि गोनेरिया, गोनेरिया, मूत्रमार्ग। आगे फिर मैंने कहा कि मान लीजिए कोढ़ हो गया, जैसे उंगली किसी को वो हो जाती है तो क्या होता है? किससे कौन सा अंग प्रभावित? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। कोई दिक्कत है? नहीं। फिर मैंने कहा कि मान लीजिए कि जैसे टिटनेस कौन से जीवाणु के नाम है? टिटनेस जो होता बीमारी होती है, जीवाणु का क्या नाम है? क्लस्ट्रीडियम टेटेनी। क्या होता है? अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी आ जाएगा। देखना इधर देखो, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ और सब लोग को फिर किताब बंद करा दूंगा और फिर पूछूंगा सबसे। ठीक है अमित? ठीक है चलो। मैंने कहा टिटनेस से बताओ। मैंने 2 बार, मैं 3 बार पढ़ दूँ, याद रहेगा? मैंने कहा टिटनेस से प्रभावित होने वाले कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र। हैजा क्या हो जाएगा? डंडा कहाँ है? चलो इधर लो। अमित, अंकित मार खाओगे, अभी पेन ले लो उसे। टिटनेस क्या हो जाएगा? तंत्रिका। हैजा क्या हो जाएगा? आंत। और टाइफाइड? आंत। क्षय रोग? और डिप्थीरिया? प्लेग? और सिफिलिस?
और गोनेरिया और निमोनिया फेफड़ा और कोढ़, फिर मैं कह रहा हूँ टिटनेस और हैजा और टाइफाइड और क्षय रोग और डिप्थीरिया, श्वास नली और प्लेग, फेफड़ा, ठीक है, सिफिलिस और गोनेरिया और निमोनिया और कोढ़। सब लोग कॉपी बंद कीजिए, कॉपी बंद कीजिए। मैं अकेले पूछ रहा हूँ, सबसे पूछूंगा। आकाश आप बताओ, उसको खुले रहने दीजिए। मान लीजिए हम एक बार पूछना, हाँ, अरे मैं इधर रख दे रहा हूँ, माइक से नहीं दिखाएंगे। चलिए आप बताओ भैया। मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए किसी का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है तो वो कौन से बीमारी के कारण होता है? तांत्रिक तंत्र टिटनेस के द्वारा। टिटनेस से पक्का। हैजा अगर जो किसी को हो रहा, कौन सा वो प्रभावित होगा? आंत। और मैं कह रहा हूँ किसी को प्लेग हो रहा है तो? फेफड़ा। निमोनिया हो रहा तो? फेफड़ा। पक्का। और मैंने कहा कि जैसे किसी को कोढ़ की बीमारी हो गई है तो? सर त्वचा के द्वारा, तांत्रिक त्वचा। तंत्रिका तंत्र, हाँ। गोनेरिया हो रहा है तो? सर गोरेर मूत्र मार्ग। और फिर मैंने कहा कि किसी को निमोनिया हो गया? निमोनिया से फेफड़ा। और डिप्थीरिया हो रहा है? श्वास नली का। ये बढ़िया है। चलिए भैया आप बताओ। अगर मैंने कहा, मैं अमित, तैयार रहना आप। मैंने कहा कि मान लो किसी को डिप्थीरिया हो गया है तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? श्वास नली। पक्का। मैंने कहा प्लेग, फेफड़ा। और फिर मैंने हैजा, आंत। हैं? आंत। और क्षय रोग, फेफड़ा। डिप्थीरिया, श्वास नली। निमोनिया, आंत। पक्का। हाँ। कोढ़, निमोनिया फेफड़ा होगा। कोढ़ 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 तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका। और गोनेरिया, गोनरिया मूत्र मार्ग। पक्का। हाँ। चलिए आसिफ आप बताओ, आगे आ जाओ। ठीक है। अब मैंने कहा हैजा, आंत। पक्का। यस सर। और प्लेग, प्लेग से सात फेफड़ा। पक्का। निमोनिया, फेफड़ा। पक्का। पक्का। और मैंने कहा गोनेरिया मूत्र मार्ग। और सिफिलिस, सीसन। हैं? सीसन। पक्का। पक्का। ठीक है। मैंने कहा कि कोढ़ कोढ़ तंत्रिका तंत्र। और डिप्थीरिया, डिप्थीरिया श्वास नली। पक्का। ठीक है। टिटनेस, टिटेनस से तंत्रिका तंत्र। हैजा, हाथ। पक्का। यस सर। ठीक है। अमित आप बताइए। मैंने कहा टिटनेस बीमारी हो रही है किसी को, हैं? पक्का। क्या होगा? तंत्रिका तंत्र। और मैंने कहा हैजा, आंत। और क्षय रोग, फेफड़ा। प्लेग, प्लेग। फेफड़ा। गोनेरिया, मूत्र मार्ग। और डिप्थीरिया, श्वास नली। श्वास नली, कोढ़। कोढ़ तंत्रिका तंत्र त्वचा। और अगर मान लीजिए किसी को निमोनिया हो गया है, निमोनिया ओ फेफड़ा। पक्का। मज़ा आ गया ना? ठीक है। मैनी आप बताओ। पहले तो अपना नाम बता दो। प्रिया वर्मा। प्रिया नाम है। देखो मैनी, याद हो गया है को थोड़ा थोड़ा? अरे डरो नहीं, याद हो जाएगा ना। जैसे मैंने कहा टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। मैंने कहा हैजा, हैजा से हैजा से आंत। आंत। फिर मैंने कहा टाइफाइड से आंत। आंत। फिर मैंने कहा क्षय रोग से। फेफड़ा। फिर मैंने कहा डिप्थीरिया से। डिप्थीरिया फेफड़ा होता। श्वास नली। हाँ, सांस नली। फिर मैंने कहा प्लेग, प्लेग से फेफड़ा। फेफड़ा। फिर मैंने कहा कि निमोनिया, निमोनिया फेफड़ा नहीं, हाँ। कोढ़ तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। अच्छा अब भैया बहुत जमाए माए ले रहे हो, नींद आ रही है, रात भर सोए नहीं हो, चौकीदारी किया हो का बालक? याद हो गया है? पक्का। लो अमित पूछो इनसे। चलिए आप बताइए टिटनेस किससे होता है, किसमें? टिटनेस तो तंत्रिका तंत्र। टाइफाइड। टाइफाइड आंत। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया श्वास नली। श्वास नली। प्लेग। प्लेग फेफड़ा। गोनेरिया किसमें होता है? गोनेरिया मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। निमोनिया। निमोनिया फेफड़ा। कोढ़। और तो तंत्रिका तंत्र की अंग है। तंत्रिका तंत्र और त्वचा।
और निमोनिया। निमोनिया निमोनियात चलिए आप बताइए टिटनेस किस में होता है? तंत्रिका तंत्र हाँ, हैजा आत और क्षय रोग, फेफड़ा टाइफाइड टाइफाइड आतिश होता है। और प्लेग प्लेग होता है फेफड़ा और गोनेरिया, श्वास नली। निमोनिया निमोनिया भी आत से फेफड़ा और सिफिलिस। सिफिलिस सिस्न हाँ, और कोड तंत्रिका तंत्र त्वचा। याद हो गया है? अगर जिसको याद नहीं होगा मैं उसके फादर को फ़ोन करूंगा, उनके फादर से बात करूंगा कि आपका बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है? और आपका ये जो ग्रुप है उसे लाइन से बाहर कर दिया जाएगा अगर जो आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है? मंजूर है ना सबको? इधर देखो, अरविंद, अंकित, पहली बात तो ये हैं सौरभ और ये हैं आकाश, वो हैं अंकित, और बगल में जो रेड शर्ट में है अरविंद, और ये आप उधर हेलो हाय कर दीजिए, आसिफ नाम है। और ये नेपाल के बॉर्डर यानी सिद्धार्थनगर से बिलोंग करते हैं। और ये हैं अमित, ये सरजू, माँ सरजू के किनारे इनका गांव है, ठीक है, तटबंध में है। और ये हैं उमंग, ये हैं आशीष, आपका नाम प्रिया, ठीक है? और मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है? देखिए अभी तो ये चीज़ें याद हो गई। अभी हम लोग चलते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन, और विटामिन बी3 का नियासिन, विटामिन बी5 पेंटासोनिक एसिड अम्ल, वही विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन, और विटामिन बी7 बायोटिन, और विटामिन बी11 फॉलिक अम्ल, और विटामिन बी12 साइनोकोबामालिन, और विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेराल, विटामिन ई टोकोफेराल, और विटामिन के फ्लिक्वेनोन, है ना? पढ़ लो फिर से एक बार। विटामिन ए का क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, बी1 विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नियासिन, और विटामिन बी5 पैंथोसोनिक एसिड, और विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, और विटामिन बी7 बायोटिन, विटामिन बी11 फॉलिक अम्ल, विटामिन बी12 साइनोकोबामालिन, और विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेराल, विटामिन ई टोकोफेराल, विटामिन के फ्लिक्कोनोन, विटामिन के क्या हो जाएगा? फ्लेक्कोनोन। बताओ कोई दिक्कत है? बताओ भी नहीं। फिर से एक कितने बार पढ़ा जाए? 3-4 बार पढ़ लिया जाए। विटामिन ए का क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटासोनिक, विटामिन बी6 और विटामिन बी7 और विटामिन बी11 फॉलिक अम्ल, और विटामिन बी12 साइनोकोबामालिन, और विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ई टोकोफेराल, ठीक है, विटामिन के फ्लिक्कोनोन, ठीक है। आगे फिर से देखो, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटासोनिक, और विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, और विटामिन बी7 और विटामिन बी11 और विटामिन बी12 और विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। कोई दिक्कत है? फैन बंद कर दो। देखो क्या हुआ? ए बालक क्या हुआ? ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी11, विटामिन बी12 और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कोई दिक्कत है? अभी तक कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, आगे बताओ। मैं पूछ रहा हूँ सबसे, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? है ना? कोई दिक्कत? चलिए आसिफ आप बताइए।
बंद कीजिए सब लोग। नहीं याद होगा तो इसमें डरने की क्या बात है, जब नहीं याद होता तभी तो याद होता है ना। अरे मेमोरी कार्ड इरेज हो गया है, फिर से फुल कर लिया जाए, ठीक है। अब मैंने कहा विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन B1 को, विटामिन B2 को, हाँ विटामिन B3 को, और विटामिन B5 पेंटासोनिक एसिड, और विटामिन B6 को, विटामिन B7, और विटामिन अरविंद बहुत बदमाशी कर रहे हो, ठीक है। फिर से हम पूछ रहे हैं विटामिन ए का, विटामिन B2 और विटामिन B1। मैंने तो उल्टा पूछ लिया है, ऐसे याद करो ना। देख रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। विटामिन B1 का मैंने B1 और B2 पूछा तो ये गलत बता रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, ठीक है। रट्टू तोता ना बनो, एकदम एग्जैक्ट याद करो, ठीक है। विटामिन B1 क्या हो जाएगा, हैं, थायमिन, श्योर, हाँ। और विटामिन B1 पक्का, हाँ। विटामिन B2 और विटामिन B3, ए सौरभ सामने बैठ के बदमाशी कर रहा लड़का। और विटामिन B5 पेंटासोनिक एसिड, विटामिन B7 बायोटिन, ठीक है। और विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 और विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ठीक है। आप तब तक अभी याद कीजिए, मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे। बेटा चलिए भैया अरविंद आप आ जाओ, मैं एक तरफ से सबसे पूछूंगा, ठीक है बाबू। विटामिन A और विटामिन B1 और विटामिन B2 और विटामिन B3, विटामिन B3 और विटामिन B5 और विटामिन B7, B6, B11 और B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। बताओ कोई दिक्कत है? चलिए अंकित, चलो अंकित आ जाओ, इधर आओ। विटामिन, इधर देखो, ए बालक, ए बंद करो उसे बंद करो। हाँ मैं नहीं बंद हो रहा है क्या? इधर उसको हाथ में दो, हाँ इधर आओ। विटामिन B1 रेटिनॉल, मैंने विटामिन ए रेटिनॉल होता है, B1 पूछा मैंने। हाँ रट लियो ना लाइन से, इस वजह से मैंने। हाँ विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल, विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B11, राइबोस, विटामिन B11, ये राइबोफ्लोविन नहीं होता है। साइनोकोबामालिन किसका होता है? ठीक है। फॉलिक अम्ल किसका होता है? विटामिन B11। अगर मैंने कहा विटामिन ए, थायमिन, अरे रेटिनॉल, विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2 टेकोफेनॉल, और विटामिन B3 सभी याद है नहीं, नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथेमिन, और विटामिन B7 टेकोफेनॉल, और विटामिन B11 फार्मिक, फॉलिक अम्ल। फार्मिक अम्ल चींटी वाला नहीं होता है, क्या होता है? विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, और विटामिन B12 साइनोकोबाल्ट, और विटामिन C, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन E, विटामिन ई टेकोफेनॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेनॉल, टोकोफेरॉल होता है, नहीं टोकोफेरॉल होता है। विटामिन D कैल्सीफेनॉल, और विटामिन K और कौन सिनोकोबाल्ट का साइनोकोबामालिन, नहीं सॉरी फ्लेकोनोन। चलिए आप भैया विटामिन विटामिन ए से पूछ रहे हैं हम आपसे। विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन B1, थायमिन, हैं? थायमिन, विटामिन B2,
B2 सर नहीं पता थायमीन क्या होता सर है? विटामिन विटामिन B2 राइबो सर राइबोथायमिन राइबोथायमिन आपको याद नहीं है, आप याद लर्न कीजिए। चलिए अमित आप बताओ, अमित आप बताओ, मैं पूछ रहा हूँ सबसे। चलिए उसको रहने दीजिए वहीं पे। विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, नियासिन, नियासिन होता है हाँ, विटामिन B3, नियासिन, पेंटाथोरिक हाँ नियासिन, विटामिन B5, पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B6, पिरिडॉक्सिन, विटामिन B7, बायोटिन, विटामिन B11, फॉलिकम, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, और विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, विटामिन E, टोकोफेरॉल, विटामिन K। फाइलोक्विनोन, चलिए विटामिन A, सर रेटिनॉल, विटामिन B1, थायमीन, विटामिन B2 की 3 नीटो, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, विटामिन B3, नाइट्रोफ्लोविन, नियासिन, नियासिन, विटामिन B5। याद नहीं। ऐसे दांत निकाल दोगे बालक? याद है? कहीं नहीं याद है? चलो लर्न करो बैठ के, तभी घर जाना है जब ये पूरा लर्न हो जाएगा। चलो विनी अर्चना बताओ, आप पूजा, प्रिया नहीं याद है तो लर्न कीजिए आप इसको आगे, ठीक है? यही से पूछेगा ना परीक्षाओं में, ठीक है? क्या हुआ आगे देखो। चलो मैंने कहा कि विटामिन, जैसे सौरभ से, अच्छा हाँ सौरभ से तो हम भूल गए थे, ये छुपा रुस्तम आदमी सामने बैठा है, हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ बताओ भैया, टिटनेस, टिटनेस क्या है? प्रभावित अंग, अच्छा टिटनेस तंत्रिका तंत्र, पक्का? और विटामिन B12, बेटा साइबो ऐसे पता नहीं, साइनोकोबाल, ए विटामिन B11, है फालिकम, फालिकम, और विटामिन B7, 7 बायोटिन, और विटामिन B5, पेंटासोनिक, विटामिन B3, नियासिन, ए विटामिन B2, राइबोफ्लोविन, विटामिन B1, B1, थायमिन, विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन C, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, विटामिन D, ई है टोकोफेरॉल, विटामिन K, कैल्विनो, फ्लिकोनोन, ठीक है? अच्छा बताओ ये याद हो गया पूरा? हैं? कितने लोग को ये पूरा याद नहीं था, अभी याद हो गया है? और मैं कल इसका टेस्ट लूँगा, ठीक है? पक्का? हाँ ये पूरा टेस्ट होगा और मैं एक एक शब्द पूछूंगा, ठीक है? और मैं सबके फादर को भी फ़ोन करूंगा अगर कोई याद नहीं करेगा, और नहीं भी आएगा तब भी मैं फ़ोन करूंगा आपका बच्चा आया क्यों नहीं है, ठीक है? इधर देखो, पक्का? हैं? अरे लड्डू तो मिलेगा कल, 15 अगस्त है, ठीक है? वो कैसे घूम गया? वीडियो बना से घंटा बाद पट रहा है तो मतलब 4 दिन 5 दिन कर याद हो गया अमित? चलिए अब दूसरा टॉपिक हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे? चलो अब हम लोग याद करेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार, है ना? कोई दिक्कत है? क्यों? चिकित्सा संबंधी आविष्कार, चेचक के टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। और टीबी बैक्टीरिया, रॉबर्ट कोच। और पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बैक्टीरिया, लीवेनहॉक। एंटीजन, क्लोरोफॉर्म, हैरिसन एंड सिम्पसन। और पोलियो वैक्सीन, ये सब अगर जो, अच्छा हम कह रहे हैं ये सब अगर जो इतना खोजे वोजे ना होते तो हम लोग को इतना पढ़ना पड़ता है?
मार पूरा सत्या रहे थे ये लोग, मार पूरा एकदम हाँ बैठ के सब लोग को पढ़ना पड़ रहा है। दवाइयाँ नहीं होती मतलब इसके जो है हैं? अगर बताया ना तो दवा कैसे होती? नहीं ये भी बात सही है। यू आर गुड क्वेश्चन। चलो याद हो गया? ए बालक कंजूसई ना करो और वो ले लो, मोबाइल का रिचार्ज होगा लेकिन किताब नहीं है, हैं? अच्छा ठीक है। चलो चेचक के टीका की खोज किसने की थी? टीबी बैक्टीरिया और पेनिसिलिन बैक्टीरिया पक्का, और एंटीजन क्लोरोफॉर्म पोलियो वैक्सीन और मलेरिया परजीवी और चिकित्सा और डायबिटीज़ और रक्त परिसंचरण आरएनए जेम्स वाटसन एंड आर्ग और डीएनए और विटामिन फंग सल्फर ड्रग ड्रगमैन हृदय प्रत्यारोपण इंसुलिन। कोई दिक्कत है? आगे चेचक का टीका और टीबी बैक्टीरिया पेनिसिलिन बैक्टीरिया और एंटीजन और क्लोरोफॉर्म पोलियो वैक्सीन मलेरिया परजीवी डायबिटीज़ और रक्त परिसंचरण और आरएनए और डीएनए विटामिन सल्फर ड्रग इंसुलिन। अब आगे तो वही है ना, विटामिन वाला है, भी आगे पढ़ने कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों अमित? क्यों? वही है। चलिए आप इसको अंकित, आप इसको एक बार पढ़िए और बगल आकाश से आप पूछिए। याद है आकाश? याद करने में टाइम लगेगा? अरे ये तो पढ़े, पहले भी पढ़े हो ना। अरे विदेशी नाम है का मतलब यहाँ पे वो रखना चाहिए था का राम कुमार, हैं? याद है? चलो चलो बताओ, एडवर्ड जेनर क्या खोज किए थे? हैं? चेचक का टीका का और टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया बताओ, बैक्टीरिया बैक्टीरिया बताओ मैंने, फ्लूएनहाउस एंटीजन लैंडिस्टन और क्लोरोफॉर्म हैम्सन और सिम्सन और मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस पोलियो वैक्सीन है बालक। ठीक है, कैसे कहता है? ठीक है ना? क्या कहता है? ठीक है। कौन कहता है? गन्नवा में जानते हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। ठीक है, बहुत हंस रहे हो। ठीक है चलो, चेचक का टीका पक्का, माँ कसम याद हो गया? क्या 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 फिर से बताओ। बोली कसम वही खाते हैं जो झूठे होते नहीं नहीं, पूरा शायरी पूरा मारो। हैं। आगे नहीं है खनकते वही हैं जो टूटते नहीं है, पता नहीं नहीं नहीं, सौरभ का मतलब है खनकते वही हैं जो टूटे होते हैं, कसम वही खाते हैं जो झूठे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, याद हो जाएगा यार, नौकरी पा जाओगे। ठीक है, पैसवा ट्रांसफ़र करोगे पक्का? ठीक है अमित, याद हो गया है? चेचक का टीका और टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच और पेनिसिलिन फ्लेमिंग और बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक और एंटीजन लैंडिस्टीनर और क्लोरोफॉर्म हैरिसन और सिम्सन और पोलियो वैक्सीन जाने था और मैंने कहा मलेरिया परजीवी हैमिसन रोनाल्ड रॉस और डायबिटीज़ बेटिंग तो रक्त परिसंचरण आरएनए जेम्स वाटसन और डीएनए जेम्स वाटसन एंड क्रिक और विटामिन फंक ठीक है, और सल्फर ड्रग
कौन है डॉगमैन डॉगमैन और हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन क्रिश्चियन बर्नार्ड और इंसुलिन इधर कहीं डर रहे हो? नहीं आप करोगे, हम पापा बात करेंगे। ठीक है ठीक है चलो। ए डंडा है, डंडा लेके आओ। कहाँ है? निकालो तो डंडा। पटरा का दोनों रुक जाओ, पटरा लाके बहुत मार खाओगे। हम डंडा लेके आ रहे हैं। लो देखो हम डंडा लेके आए हैं। ए, चलो चेचक का टीका पक्का, मार खाओगे। सही है। और टीबी वैक्सीन और पेनिसिलिन और बैक्टीरिया बैक्टीरिया का फंग नहीं लिवेनहॉक और एंटीजन लैंड स्टीनर और क्लोरोफॉर्म क्लोफार्म का हैरिसन और फिंस सिम्सन सिम्सन और पोलियो वैक्सीन जॉन एसआर और मलेरिया परजीवी मलेरिया परजीवी का रोनाल्ड रॉस और डायबिटीज बेंटिंग और रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे और आरएनए आर्यन्य के फंक नहीं वाटसन एंड आर वार्तन और डीएनए वार्तन तथा क्रिक और विटामिन विटामिन का फंक और सल्फर ड्रग सल्फर ड्रग्स का नहीं डॉगमैन हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड और इंसुलिन। याद हो गया ना? देखो पढ़ाई ऐसे करो सब याद हो जाए। बताओ भैया। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर टीबी बैक्टीरिया स्टीवर सर रोवांड कोच और पेनिसिलिन पेनिसिलिन का सर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया बैक्टीरिया का सर ल्यूवेनहॉक लुएनहॉक और एंटीजन एंटीजन का जेम्स ओ लाओ तो ठंडा लाओ ठंडा लाओ लैंड स्टीनर एंड स्टीनर और क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का हैरिसन एंड सिम्पसन हैरिसन एंड याद नहीं सिम्पसन है क्या? अभी नहीं। और पोलियो वैक्सीन पोलियो वैक्सीन का है सर जानी साल जानी सॉल मलेरिया परजीवी मलेरिया परजीवी का सर बता रहे हैं रोनाल्ड रास हाँ और डायबिटीज फ्लेमिंग डायबिटीज़ का सर बता रहे हैं डायबिटीज़ का है बेंटिंग हाँ रक्त परिसंचरण रक्त संचरण का है सर पता नहीं बिलियन हार्वे बिलियन हार्वे आरएनए आरएनए का वाटसन अर्ग और डीएनए वाटसन क्रिक और विटामिन विटामिन का सर फंक और सल्फर ड्रग सल्फर ड्रग का है सर वो बेंटिंग डॉगमैन डॉगमैन हृदय प्रत्यारोपण वो सर बता रहे हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड इंसुलिन फंक फंक बेंटिंग बेंटिंग चलिए ये अच्छा ये बताओ ये टॉपिक याद हो गया आपको? क्यों याद हो गया है? चलिए अमित चलिए अमित बताइए आप। रुक जाओ संभाल के। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर और टीबी बैक्टीरिया टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच और पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक एंटीजन लैंड स्टीनर और क्लोरोफॉर्म सिम्पसन एंड हैरिसन और मलेरिया मलेरिया का ये रोनाल्ड रॉस और पोलियो वैक्सीन जॉनी साल और रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे विलियम हार्वे आरएनए जेम्स वाटसन एंड अर्थर और डीएनए जेम्स वाटसन एंड क्रिक और विटामिन फंक और सल्फर ड्रग सल्फर ड्रग्स डॉगमैन और हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड और इंसुलिन इंसुलिन ये बैटिंग बेंटिंग। ठीक है इधर याद है बाबू? क्यों नहीं याद है? कब याद करोगे? कल पक्का याद हो जाएगा? हैं?
पक्का कब याद हुई जाई? अब्बा याद है यही कल क्या अब याद हुई जाई पक्का? माँ कसम बतिए कतर बतिए खत्म माँ कसम मतलब हाँ कसम सर जी याद हुई है नहीं मभी का बोलो माँ कसम। बताइए खत्म। अरे वाह वाह वाह, इतने कलाकार आदमी आते कहाँ से हैं? कह रहे हैं माँ कसम मतलब बतिए खत्म। ठीक, चलो देखो याद हो गया। अगला टॉपिक चलें? क्यों, एक टॉपिक और पढ़ लिया जाए। आपको याद हो गया है अभी? नहीं प्रिया हैं? थोड़ा थोड़ा पूछ लें? नहीं पूछें? अच्छा थोड़ा सा बता दो, 2-3 बता दोगी? नहीं बताओगी मतलब कसम खा लियो? पक्का प्रॉमिस? देख लो कैमरे के सामने प्रॉमिस कर रही हो, है ना? बोल लो हम कल बता देंगे। हम कल बता देंगे। ठीक है, आप हैं? ठीक है तब। और दोस्तों जैसे कि देखिए हम लोग आज जो ख़त्म किए हैं चिकित्सा संबंधी आविष्कार और मानव शरीर में होने वाले रोग और उनके स्रोत हैं। अब आज मैंने ये 2 टॉपिक अच्छे से बताया है, पूछा भी है इन लोगों को, बताया क्या है पूछा है। और कल का हमारा टॉपिक मैंने डिसाइड किया है कि इससे संबंधित रहेगा, जैसे मूल मात्रक है और जैसे और भारत के प्रमुख जैसे वायसराय हैं, वायसराय कब कब क्या क्या हुआ था, इनके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। और मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। बाय बाय।